नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्विस बैंकों के बारे में और जानेंगे कि आखिर क्यों दुनिया के मशहूर कैपिटलिस्ट और बड़े नेता स्विस बैंकों में अपना पैसा रखना सेफ मानते हैं। आपने अक्सर देखा और सुना होगा कि बहुत से पूंजीपति अपनी बेतहाशा दौलत विदेशी बैंकों के स्विस बैंक्स में रखते हैं। हम अक्सर फिल्मों में या मैगजीन्स में पढ़ते हैं कि कैसे अमीर लोग अपनी लाखों और करोड़ों की दौलत को बाहर के देशों के स्विस बैंकों में जमा करके रखते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? तो चलिए आज की इस केस स्टडी में यही समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर के सभी स्विस बैंक सुरक्षा के लिए मशहूर हैं। 1934 के बैंकिंग लॉ में ये साफ शब्दों में कहा गया है कि स्विस बैंक अपने खातेदारों का नाम पब्लिकली रिवील नहीं कर सकते। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि स्विस बैंक अपने खातेदारों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं। स्विस बैंक बिल्कुल उसी तरह अपने क्लाइंट्स की प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस देता है जिस तरह डॉक्टर्स, लॉयर्स अपने क्लाइंट्स और पेशेंट्स की प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस देते हैं। स्विस बैंक्स आज से नहीं बल्कि हमेशा से अपने क्लाइंट्स की सेफ्टी गाइडलाइंस को प्रायोरिटी पर रखने के लिए जाने जाते हैं। बहुत से पॉलिटिशियंस और बड़े बिजनेसमैन अपने खाते स्विस बैंक्स में रखते हैं और अक्सर राजनीतिक पार्टियों के मंत्री अवैध रूप से अपना काला धन स्विस बैंकों में छुपाने के लिए अक्सर कानून की नजरों में बने रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो बहुत लोगों के मन में अक्सर उठता है, वो ये कि क्या स्विस बैंकों में अपना पैसा रखना कानूनी तौर पर सही है या ऐसा करना गैर कानूनी है। इस सवाल को अगर इस सरल तरह से पूछें तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि क्या बैंकों में अपना खुद का पैसा रखना कानूनी है या गैर कानूनी। देखा जाए तो आप जिस देश के नागरिक हैं और आप अपना सेविंग अकाउंट उसी देश के किसी भी बैंक में खोलते हैं तो उसे शक या संदेह की नजर से नहीं देखा जाता। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे देश में यानी दूसरे देश के स्विस बैंक में रखते हैं तो उसे शक और संदेह की नजर से क्यों देखा जाता है। स्विस बैंक्स अपने खातेदारों की पूरी जानकारी कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। शायद इसीलिए बहुत से अमीर और पूंजीपति या फिर बड़े नेता और बिजनेसमैन अपनी ब्लैक मनी को अक्सर स्विस बैंक के खातों में ही रखते हैं और इसीलिए हमेशा ये कानून की नजर में बने रहते हैं। बहुत बार सरकारें ये कोशिश भी करती रही हैं कि ऐसे लोगों का छुपाया हुआ काला धन जनता के सामने ला सकें। क्या लोगों की अनडिक्लेयर्ड मनी को छुपाने का सबसे अच्छा रिफ्यूजी स्विस बैंक है? आइए जानते हैं वो कैसे। स्विस बैंकिंग की शुरुआत सबसे पहले इटली शहर में हुई। स्विस बैंक्स ने बैंकिंग की बड़ी दुनिया को एकदम अलग तरह से डिफाइन किया। स्विस बैंकिंग में सभी नए नियम और कायदे कानून बनाने वाले सबसे पहले स्विस लोग थे, क्योंकि स्विस ज्यादातर बैंकर्स ही थे। इसीलिए उन्होंने बैंक में खाता रखने वाले का नाम, पता और उससे जुड़ी जानकारियों को कॉन्फिडेंशियल रखा। ज्यादातर स्विस बैंक्स हमेशा विवादों से दूर रहे, जैसे कि जब फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तब भी स्विस बैंक बहुत न्यूट्रल तरीके से इन वर्ल्ड वॉर से बिल्कुल दूर रहे। धीरे धीरे स्विस बैंकों की साख पूरे विश्व में जाने लगी। शायद इसीलिए पहले के जमाने में बहुत से राजा, महाराजा और बड़े कारोबारी अपना खाता स्विस बैंक में खुलवाने में अपनी शान समझने लगे। स्विस बैंक में अकाउंट होना एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाने लगा। स्विस बैंक में जिन जिन लोगों का अकाउंट हुआ करता था उसकी पूरी जानकारी भी बैंक में काम कर रहे हर कर्मचारी को नहीं होती थी। अकाउंट होल्डर्स की डिटेल्स बैंक के कुछ सीनियर और खास एम्प्लॉयज को ही होती थी। खातेदारों के खातों का पूरा लेन देन बहुत कॉन्फिडेंशियल होता था। खातेदारों के खाते में कितने पैसे कब जमा हो रहे हैं और कब कैसे किस व्यक्ति द्वारा निकाले जा रहे हैं, ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि स्विस लॉज के अंडर स्विस बैंकिंग को इस तरह डिजाइन किया गया था कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को किसी स्विस अकाउंट होल्डर के बारे में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन पता करना भी इम्पॉसिबल होता था। और सबसे बड़ी बात, स्विस सरकार के बनाए हुए कानून इतने सख्त थे कि जब कोई भी दूसरे देश की सरकार किसी खातेदार के बारे में किसी भी तरह की जानकारी हासिल करना चाहती थी तो वो उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें हजारों तरह के दाव पेच से होकर गुजरना पड़ता था, जिसकी वजह से किसी भी देश की सरकार को अगर किसी नेता या बिजनेसमैन को उसके काले धन को लेकर कानूनी लड़ाई लड़नी होती थी या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होती थी तो ऐसे में उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसका नतीजा बहुत समय तक चलने वाली एक लंबी कानूनी लड़ाई होती थी जिसमें कोई अंतिम फैसला नहीं आ पाता था। भारतीयों के बीच स्विस बैंक में खाता खोलना आखिर क्यों है इतना पॉपुलर?
भारत में रह रहे बहुत से कैपिटलिस्ट और बड़े नेताओं का ये मानना है कि उनके पैसे या उनकी जमा पूंजी भारतीय बैंकों से ज्यादा स्विस बैंकों में सुरक्षित है। दूसरी वजह स्विस बैंकों के कड़े नियम और कायदे कानून हैं, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि और बहुत से देशों को अपनी तरफ आकर्षित करते रहे हैं। साल 2011-12 में इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच पैक्ट साइन हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि दोनों देश अपने बैंकों के खाता धारकों की जानकारी एक दूसरे से बांटने में सहयोग करेंगे। ये कंडीशन तब के अकाउंट्स के लिए थी जो अकाउंट्स जनवरी 1, 2011 के बाद एक्टिव थे। इस ट्रीटी को सीक्रेट नहीं रखा गया था। बहुत से जानकारों का ये भी मानना है कि 1 जनवरी 2011 की डेडलाइन पता चलते ही बहुत से लोगों ने स्विस बैंकों से अपने अकाउंट्स को शिफ्ट कर लिया था। अपने वकीलों और अकाउंटेंट की मदद से भले ही स्विस बैंकों में खाता रखने वाले लोगों को उस देश की सरकार संदेह की नजर से देखती हो, फिर भी स्विस बैंकों में अपना पैसा रखना हर नेता, पूंजीपति और अमीर कारोबारी अपना स्टेटस सिंबल मानता रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। आपको स्विस बैंक से जुड़ी हमारी ये केस स्टडी कैसी लगी, हमें जरूर बताइए और फाइनेंस और बिजनेस से जुड़ी सभी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट www.finnovations.com जरूर विजिट कीजिए।